आज की कहानी है मिडनाइट विस्पर्स। दोस्तों, कानपुर की पुरानी हवेलियों में जहां दीवारें सदियों के राज छिपाती हैं, एक ऐसी जगह है जहां रात 12 बजे के बाद हवा बोलने लगती है। लोकल्स इसे मिडनाइट विस्पर्स कहते हैं। फुसफुसाहटें जो कान में घुसती हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। ये किंवदंती 1950 के दशक से चली आ रही है, जब कई लोग पागल हो गए या गायब हो गए। पुलिस रिपोर्ट्स में मानसिक बीमारी लिखकर फाइल बंद कर दी गई, लेकिन सच्चाई वो फुसफुसाहटें आत्माओं की नहीं बल्कि एक श्रापित रहस्य की है। हमारी कहानी प्रिया की है, 27 साल की कानपुर की टीचर जो 2026 में अपनी दादी की पुरानी हवेली में शिफ्ट हुई पैसे बचाने के लिए। हवेली बड़ी थी लेकिन खाली। पुरानी किताबें, धूल भरी तस्वीरें और एक पुराना घड़ी जो ठीक 12 बजे चीखती थी। पहले कुछ रातें ठीक गुजरी, लेकिन तीसरी रात से सब बदल गया। आधी रात को बिस्तर पर लेटे हुए प्रिया को लगा कोई फुसफुसा रहा है। प्रिया, सुनो ना। वो चौंक कर उठी। कमरा खाली था। हेलो। लेकिन सिर्फ सन्नाटा। उसने सोचा शायद हवा का शोर, लेकिन नींद नहीं आई। कान में वो आवाज गूंजती रही। अगली रातें और डरावनी हो गई। फुसफुसाहटें अब साफ सुनाई देने लगीं। तुम्हारी दादी ने राज छिपाया, तुम्हारी दादी ने राज छिपाया। प्रिया ने सोचा ये सपना है या क्या, लेकिन दिन में भी वो थकी हुई रहती, आंखें लाल जैसे कोई उसकी नींद चुरा रहा हो। उसने अपनी दोस्त को बताया, लेकिन सबने कहा तनाव है, आराम करो। 10वीं रात को फुसफुसाहट ने वो डायरी पढ़ो, वो डायरी पढ़ो, वो। अब प्रिया घबरा गई। उसने हवेली को सर्च किया और बेसमेंट में एक पुरानी डायरी मिली, दादी की, 1960 के दशक की। पन्नों में लिखा था, मैंने उसे मार दिया पति को धोखे के लिए। दीवार में छिपाया, अब वो फुसफुसाता है। प्रिया के होश उड़ गए। क्या दादी हत्यारी थी? लेकिन फुसफुसाहटें अब जोर से आने लगी। खोदो, मुझे निकालो। रात के 12 बजे वो बेसमेंट में गई, दीवार तोड़ी और अंदर एक कंकाल मिला, पुराने कपड़ों में। लेकिन जैसे ही उसने छुआ, फुसफुसाहटें चीख में बदल गईं। अब तुम्हारी बारी। पूरी हवेली कांपने लगी। छायाएं उभर आईं, दादी की, पति की, दोनों लड़ते हुए। प्रिया के कान में आवाज गूंजी, तुमने राज जान लिया, अब हम साथ रहेंगे। डर से प्रिया एक पंडित के पास गई, जिसने कहा राज जानने वाला 30 दिनों में पागल हो जाता है, हवेली छोड़ दो। लेकिन प्रिया नहीं मानी। वो सबूत ढूंढने लगी। 20वीं रात को फुसफुसाहटें उसके दिमाग में घुस गईं। मार डालो जैसे दादी ने। वो पागल होने लगी, दोस्तों पर शक करने लगी। 30वीं रात, आधी रात को प्रिया बेसमेंट में थी, हाथ में चाकू। सुबह हवेली खाली मिली, प्रिया गायब, दीवार पर खून के निशान। अब शांत। लोकल्स कहते हैं वो हवेली में आज भी मिडनाइट विस्पर्स सुनाई देते हैं, नए किराएदार को बुलाते हुए। कभी मत सुनना, वरना वो राज तुम्हारा हो जाएगा। और दोस्तों, अगर रात को फुसफुसाहट सुनाई दे तो कान बंद कर लो, क्योंकि वो मिडनाइट विस्पर्स हो सकती हैं